बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम की तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह ताला ने सर असदुल्लाह को इस पढ़ाने के शोबे से मंसूब किया, और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज का हमारा जो सेशन है वो मैथ के हवाले से, सर जो उनके मैंने आपको बताया था कि क्विज़ेस हैं, जो उनके सवालात हैं प्रैक्टिस के हवाले से, तो हम अभी जब तक जो है नेक्स्ट वीक के अंदर मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह मैट्रिक की मैथ शुरू करेंगे, उस वक्त तक आप ये शेयर करेंगे कि मैट्रिक की मैथ आया, हम जो है वो आपके साथ YouTube के ऊपर वीडियो बनाकर जो है अपलोड कर दें या लाइव लगा दें। मेरा ये जो है दिल कर रहा था कि जो मैं अभी आपको PhD के सिलेबस के हवाले से, यानी 8th क्लास की हद तक जितने टॉपिक्स हैं उनके अंदर जितने मेरे पास MCQs हैं, जितने पास पेपर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपसे मरहला वाइज आपके साथ शेयर करूं, और जो भी आपको समझ ना आए हर एक सवाल चाहे कोई भी हो, वो मैं आपके साथ सल्यूशन के साथ जो है वो आपके साथ शेयर करूं, या वो मैं आपके साथ लाइव शेयर करूं। जहां पर आपको जो दुश्वारी हो आप सीधे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है सर। आज जो मैंने आपको पहले दिन एक पेपर जो है आपके ग्रुप के अंदर दिया था, यहाँ फेसबुक पेज के ऊपर दिया था, तो आज उसे डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कितने सवालात उसमें से हमें आते हैं, और एक तो आते हैं, दूसरा उस सवाल को हम किस नज़रिए की बुनियाद पर करें, यानी उसको जो हम समझते हैं वो किस तरह सॉल्व करते हैं। आया हमारा वो डिटेल का एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम जो है वो जो 30 सेकंड के अंदर सवाल हल होना है हम उनके ऊपर 5 मिनट लगा देते हैं, तो ये से समझो ऐसे ये हमारे पास हमें समझ सही तरीके से नहीं आया, तो कोशिश करें कि बहुत तेज़ी के साथ शार्प माइंडेड के साथ हम जो है उसे सॉल्व करें और जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर हम पहुँचें, ठीक है सर। तो आज हमारा क्लास स्टार्ट है, और पहली जो क्लास हमारा IQ है, पहला जो सवाल है ये आपके साथ मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। सर आप तैयारी है सर। ये है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर एक सिंपल सा सवाल है। अगर देखा जाए, अगर आप इसे गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ा चढ़ा कर पेश करके आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा, लेकिन अगर आपको ये नज़र आएगा कि ये ऐसे समझो सर एक नंबर है, उसके साथ ये दूसरा नंबर है, ये सर तीसरा नंबर, यहाँ पर हम देख रहे हैं सर, यहाँ पर है 1 + 0.1, यानी एक होल है सर, और एक ये 10th है, जेके सा सिंधी में चुनाव नहीं पतिया सर हिक हेठा चाहे 11 डिनोमिनेटर की जगह पे 11 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक 2 होल है 0.2 यानी तब्दीली है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही है लेकिन पॉइंट के साथ है, एक होल है एक 10th है सर, यानी कुछ सजुआ है कि नहीं पता ऐसे ट्रे या सर हेठे सजुआ पूरी पॉइंट ट्रे यानी ही ट्रे नहीं पती हुई हाणे ट्राई हिकड़े ही फार्मूले जे अंदर अचनि था। हाणे इनके सॉल्व करण जा मां चवंदो आहियां 2-3 तरीक़ा आहिनि, जेकॾहिं न आहे असां हिनखे सिंपल तरीक़े सां ॾिसूं। सिंपल तरीक़े जो मक़सदु आहे असां हिनखे हिते ई एड कयूं, यानी ही जवाबु ईंदो हिते 1.1, हिनखे गैर ज़रूरी तौर ते असांखे फहिलाए ॾिनो अथई, एक्सपेंडेड फॉर्म जे अंदरि ॾिनो अथई। हिन जो सिंपल जेको आहे 1.1 जवाबु आहे, हिन जो 2.2 जवाबु आहे, हिन जो 3.3 जवाबु आहे, ठीकु आहे सर। जेकॾहिं असांखे मैथ अचे थी पॉइंटनि वारी जेका असां करे आयासीं 1.1 डिवाइडेड बाय 11 सर,
तो ऐसा ये 11 जो है 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे 1.1 को, तो ये 11 को 0.1 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1.1 आएगा। अगर आप इस चक्कर के अंदर नहीं देखेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ 110 आएगा। इसे हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे 1 इंटू 11 10 इंटू 11 110 माना 1 यारो 10 यारो 110। ठीक है, यहाँ 1 यारो 0 सागी यानी 1 भागे 10 जैसे 1 भागे 10 के साथ 10 यहाँ पूरा में लिखा था से सागो इधर 0.1 या डायरेक्ट 0.1 के साथ जेकर है के साथ ज़रब कंदा से तो 1.1 सॉरी 10 1 भागे 10 यानी 0.1 जवाब और 0.1 दफ़ा जेकर असां डायरेक्ट असां हिन के ज़रब कंदा त हेठि असां त मथूं घणो जवाब तो अचे, 1 सां कंदासीं साॻियो ई 11 जवाब ईंदो, पॉइंट ईंदी 1 खां पोइ यानी 1.1 यानी 1.1 जवाब अची वियो। कंहिंसां घणे जो खोड़ो आयोसीं सर हयूंसुस खोड़ो 11 जो पर जब लगुस 0.1 टाइम यानी हिन के 1 इंटू 11 0.111 1.0 यहाँ भी यही लगेगा 1 इंटू 22 और 22 के का टेबल जो है 2.2 के ऊपर लगाएंगे तो 0.1 टाइम लगेगा और ये 33 की टेबल सर 3.3 के ऊपर लगेगी 0.2 से। ठीक है सर, अगर आपको ये समझ आया होगा तो ये है सर 0.1 ये एडिशन है, एड होगा 0.1 एंड 0.1 यानी 1 ये जवाब आएगा 0.3 ये ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन। समझ में अच्छे तो सर थई मोहम्मद वालेकुम सलाम सर, अब्दुल फत्ताह मैसर सनाला साहब, मीर खान बिनते मजीद, मीर खान फराज साहब जेरा आयो, शाहिद साहब, अमृत साहब, सतराम दास साहब। ठीक है त हाणे ही पेपर असां हल कयूं था, इन जे करे कोशिशि कयो त हिनखे तव्हां शेयर कयो त जीअं वधि खां वधि दोस्तनि ताईं पहुचे त हिनखे हल करण जो हिकिड़ो ट्रिक जेको आहे सभिनी खे अचे। ठीक है, थोड़े वक़्त जे अंदर उन सही जवाब तो ही पहुचे। ही जेके भी चैप्टर हूंदा आहिनि जे अंदर कोई चैप्टर ईअं न हूंदो त को नए कंहिं टॉपिक मां हुजे, पर तक़रीबन उहे टॉपिक्स जेके असां पढ़ी विया आहियूं, पर ज़ाहिर आहे ईअं न आहे त किताब मां खणी करे तव्हांखे ॾियनि, कॾहिं बि IBA इनिशियली पाबंद न आहे त तव्हांजे किताब मां खणी एज़ इट उहो सुवाल प्रीवियस पेपर सां ॾिसो, उहे कॉन्सेप्चुअली उन्हनि टॉपिक्स मां ॾींदी, उहो ई जेको आहे हिकिड़ो मेरिट जो तरीक़ो आहे त जंहिं हिसाब सां कोई रटाफिकेशन वारो न अचे, ऐं ज़ाहिर आहे जेन्युइन जेको मेरिट ते अचे। ठीक है सर, अच्छा इसलिए यहाँ पर अच्छा ये आप अगर ऐड करेंगे सर ये 1 प्लस 0.1 तो जवाब ये 1.1 ही आएगा। इसे आप ऐड करेंगे तो जवाब 2.2 आएगा, 2.02 नहीं आएगा सर। ये अगर आपको एडिशन आती 2 ऐड करेंगे सर 0.2 के साथ, 2 जो है होल उसके ऊपर आगे जो है ये राइट साइड के ऊपर पॉइंट होती है और जितने जीरोज हम चाहे वो दे सकते हैं, इसलिए कि जो डेसिमल फ्रैक्शन वाले जो है यहाँ पर डिजिट होंगे, हैं तो नहीं, ज़ीरो देकर हम जो है सिर्फ इस तरह की जो नीचे वाले जो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर नंबर है उनके ऊपर सिर्फ ज़ीरो देकर उनकी जो है जगह भरेंगे। तो जवाब सर 0 2 यहाँ पर 1 आएगा तो 10 2 8 जवाब सर। अच्छा माइनस नहीं है सर, एडिशन ये एडिशन है 2.0 तो ये 2 और 2.0 तो इसी तरह से ये सारे ये 3 प्लस 0.3 ये आप जो है वर्बली करने की अहलियत रखते हो सर, ये आप जो है प्रैक्टिस करें तो आपको ये ज़बानी जो है ये जवाब आ जाए। ठीक है सर, तो आप ये याद रखें 3.3 को 33 के साथ, ये है तो सेम ही डिजिट ना सर, अगर ये पॉइंट न होती तो ये भी 33 था, ये भी 33 था, तो जाहिर है अगर हम इसे ग्रास करके रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो 33 की टेबल जो इसे 10 टाइम लगेगी, 33
मल्टीप्लाई 10 तो 330 आएगा। तो 1/10 हमने फ्रैक्शन के अंदर पढ़ा है, तो ये 10th है सर, 1/10 है, तो इसे 0.1 शक्ल के अंदर भी हम लिख सकते हैं। तो आगे सर कोई दूसरा देखते हैं, सवाल कौन सा है? अच्छा हिकम को ट्रेक नहीं आएगा। अच्छा सर ये सिंप्लीफिकेशन का है, इवैल्यूएशन का है। यहाँ ये कह रहा है सर इफ a प्लस बी इज इक्वल 19, यानी a और b को अगर हम ऐड करते हैं तो जवाब 19 आता है। या फिर कह रहा है सर b इज इक्वल c/4, b जो बराबर है c के साथ जो है 4 डिवाइड करते हैं तो जो जवाब आता है उसके बराबर b है। c सर जिसके बराबर भी c है, उस c को अगर 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, जो जवाब आता है वो b के बराबर है। तो c यहाँ डायरेक्ट हमें बता रहा है कि 28 के बराबर है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? a का क्या वैल्यू है? अच्छा c का डायरेक्ट वैल्यू इसने बता दिया 28, तो हम c की जगह पे 28 रखेंगे। आप पेपर के ऊपर ही हल कर सकते हैं या आप जहां भी रफ करना चाहते हैं, ठीक है सर। तो ये 4 की टेबल 28 को पूरी लग रही है 7 टाइम्स, तो ये b बराबर आया सर अभी 7, ये c 28, b 7 के बराबर। ये इक्वेशन है सर a प्लस b बराबर 19। अगर b यहाँ पर 7 के बराबर है तो यहाँ 7 जो है a के साथ ऐड हुआ है तो 19 है, जवाब आता है। तो जाहिर है 19 में से 7 माइनस होगा तो जो जवाब आएगा वो a के बराबर होगा। ये सिंपली इक्वेशन है। इक्वेशन के सिवा भी आप बता सकते हैं कि a प्लस b इज इक्वल 19 अगर b बराबर 7 के है, यानी a यानी अगर a प्लस 7 बराबर 19 तो a का वैल्यू क्या होगा सर? ये प्लस 7 है, वहां पर माइनस होगा तो a बराबर 12 आएगा। तो यहाँ पर 12 है, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सर। ही हिसाब कुछ गया हो या सर? शाहिद साहब, अब्दुल हफीज आराई साहब, इमाम बख्श साहब, अब्दुल्ला कुंबर साहब, बिल्कुल बिल्कुल अक्सर बिल्कुल ठीक। अगर आपने ये किए होंगे बिल्कुल बिल्कुल, खुशबू बिल्कुल, शिफा ईमान, रोशन साहब बिल्कुल, रिजवान साहब बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा ये आप देखिए सर, ये फ्रैक्शन का है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अगर फ्रैक्शन के अंदर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो ये आपको आसानी के साथ आ सकता है, नहीं तो ये आपको बड़ा परेशान कर सकता है। ये कह रहा है सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर, करेक्ट फॉर किसके लिए सर? 1/2 होल पावर 5, 1/2 होल पावर 5। तो होल पावर 5 का रिजल्ट क्या आएगा? तो मैं जल्दी से ये कह सकता हूं, अगर मैं 1 का 5 टाइम पावर जो है उसका फाइंड करूंगा, 5 टाइम क्या 1,00,000 अगर उसके ऊपर पावर हो फिर भी 1 ही आएगा। लेकिन अगर 2 का पावर 5 फाइंड करेंगे तो हम सब 32 बनाएंगे। हमें पता है अगर 2 के ऊपर स्क्वायर होता है तो 4 के बराबर, 2 के ऊपर क्यूब है तो 8, 2 के ऊपर 4 है तो 16, 2 के ऊपर 5 है तो 32, 2 के ऊपर 6 है तो 64। ये आपको याद होना चाहिए सर। तो ये 1/32 ये कह रहा है कि 1/32 के हवाले से यहाँ जो 4 बयानात हैं उनमें से कौन सा सही है, इसका मकसद है। तो इसके ऊपर जो बयान है 4, ये 4 ऑप्शंस जो है आप उनको पढ़ें और उनका मकसद समझें क्या कह रहा है, फिर उनका वैल्यू फाइंड करके चेक कर रहे हैं आप थर्मामीटर के साथ 1/32 के हवाले से कौन सा बयान सही है। यही आपका सबसे बड़ा जो है ऐसे समझो कि टेस्ट है। ये कह रहा है सर इट इज लेस देन 0, ये 0 से कम है। कैसे कह सकते हैं हम सर 0 से कम है? हमें पता है कि 0 से कम जो नंबर होता है वो नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉइंट टू बी नोटिस, 0 से कम जो होता है वो नेगेटिव नंबर होता है, इंटीजर वाला। अगर इंटीजर न भी हो, रेशनल नंबर भी हो, वो नेगेटिव होगा।
ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है सर। पॉजिटिव कितना भी छोटा हो वो नेगेटिव से बड़ा होता है। चाहे फ्रिक्शन के अंदर कितना भी छोटा हो, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल खारिज है, बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है इट इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा है। सर यहाँ पर कोई होल नंबर बन रहा है फ्रैक्शन के अंदर, जब होल नंबर होता है तो वो 1 से बड़ा होता है। अगर होल नंबर 1 है तो 1 के बराबर है। अगर 1 से कोई एक भी जरी जो है ज्यादा है, यानी अगर 1.0001 है तो ये 1 से बड़ा है। इसलिए कि यहाँ पर ये 110,000 है, यानी इन्हें किस तरह चलना सर हिक्का सभी हजार नहीं, सभी हजारी नहीं, हजारी पतिया पर वो विकास जरडी आहे सही तो हिक्का खां वॾो आहे। ये करे हिक खां वॾो हुजे ही तो सर 32 में हिकु खगल आहे 32 पति आहे। 32 पति यानी अञा 31/32 बचा पिया आहिनि। जेकर हेॾे ॾिसो त 31/32 अञा हिक मां खुटल आहे, हिक मां 31/32 सां खुटल आहिनि। ये सिर्फ़ 1/32 आहे। 31/32 1/32 जोड़ कंदो त तव्हांखे हिकु सॼो मिली वेंदो। अणपूर फ्रैक्शन सर, फ्रैक्शन जा एक्सपर्ट थियो। ठीक है सर, इन जो मकसद आहे त हिक खां वधीक बिल्कुल ही ना आहे। इन में 2 शयूं ज़ाहिर थियूं। माना ही जेको आहे हिकु 0 खां वॾो अथद, हिक खां नंढो आहे। ठीक है सर, 0 खां वॾो, हिक खां नंढो। ये ही बयान करता ये कह रहा है इट इज बिटवीन 1/2 एंड 1। ये 1/2 और 1 के दरमियान है। 1/2 आपको पता है सर, इसका जवाब है 1/32। ये 1/2 उस वक्त होता, ये 1/2 मकसद ये हाफ है, हाफ से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। इस बिटवीन का मकसद ये है कि ये 1 से छोटा हो और 1/2 हाफ से बड़ा हो। तो ये है सर 1/32। अगर हाफ ये होता तो ये होता 16/32। ये हाफ होता। हाफ हम उसे कहते हैं कि यहाँ पर जो टोटल नंबर्स होते हैं या टोटल जो हिस्से होते हैं पार्ट्स, टोटल पार्ट्स में से हाफ उठाए गए हों। अगर यहाँ 32 है तो ऊपर यहाँ 16 होना चाहिए इनका हाफ से। जेकर हिते 32 आए तो उनमें 16 खगल हो जाए, इनके हाफ चवंदा। पर हिते हाफ शास्त्रो बिल्कुल जल्दी आहे। असां ये चवंदो 1/4 में बिना आहे। 132 में माना 32 हिस्सो आहे, कंहिं शइ जो 32 हिस्सो, 31 असां अञा ॿिया आहिनि। इन करे हीअ ऑप्शन बि ग़लति आहे। हाणे ज़ाहिर आहे बाक़ी बचो हिकु, इहो हिकु ऑप्शन त जेको चोथों आहे इहो त पको ठको। पर ॾिसूं चवे छा थो, इट इज़ बिटवीन 0 एंड 1/2। ये 0 और 1/2 के दरमियान है। ये बात सही, 0 से बड़ा है, 1/2 से छोटा है। 0 से बड़ा है, 1/2 से छोटा है। अगर मैं 5वीं स्टेटमेंट बनाता तो ये सही है सर, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 1/2 से छोटा है। अगर ये यहाँ अगर को छोड़ते हैं सर टाइम का, ये सर वही कर पाएगा जिसने नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला लेक्चर जो है मेरा सुना होगा। ये 29 मिनट का है, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है और ये हमने फेसबुक पे नहीं पढ़ाया था। कोई वजह थी शायद, बहुत जो है हम परफेक्ट स्क्वायर कर चुके थे तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमने जो है वो रिकॉर्ड किसी सबब से करके अपलोड कर दिए थे। तो आप वहाँ जब स्मार्ट लर्निंग अकेडमी के नाम से जो बनाया है यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट लर्निंग अकेडमी। ठीक है सर, यही इसका लोगो होगा, इसी लोगो के साथ। तो ये आप देख लें सर, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी मल्टीप्लाइड। यहाँ नीचे में से कौन सा नंबर है जो ऑप्शन है उसे ज़रब करना चाहिए इससे, टू गेट एन इंटीजर। इंटीजर हासिल करने के लिए, इंटीजर हासिल करने के लिए किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटिस,
ये इंटीजर्स नंबर नहीं है। इंटीजर नंबर वो होता है जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यानी वो होल नंबर हो। वो अंडर रूट के साथ भी नहीं होता, फ्रैक्शन के अंदर भी नहीं होता। तो यहाँ हम 75 का रूट फाइंड करेंगे। आपको पता है सर, मैंने आपको समझाया था उस क्लास के अंदर कि 75 का रूट यानी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जब उनका हम रूट फाइंड करते हैं तो हम उनके फैक्टर्स निकालते हैं। उन फैक्टर्स जिनका पेयर निकलता है वो रूट से बाहर रखते हैं, जिन जो है फैक्टर्स का पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहते हैं। तो 75 इसकी 2 3 की टेबल लगेगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर सर 25 आएगा। 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है सर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर इसकी टेबल सर। ये इसका 5 जो है पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बनता। तो हम क्या करते हैं सर, अगर हम बच्चों की तरह लिख लें तो 75 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, तो इसका पेयर बन गया सर। तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। जिसका जो है रूट नहीं बना यानी 3 का, वो रूट के अंदर आ जाएगा। यानी 5 अंडर रूट 3 ये बराबर अंडर रूट 5 के बराबर है। अंडर रूट 5 बराबर है 5 अंडर रूट 3। तो ठीक इसी तरह 48 का भी हम जो है फाइंड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। किसका सर? 48 का। 48 का फाइंड करेंगे, 2 टेबल लग रही है इसके ऊपर। तो 24 सर, 2 12 सर, 2 6 सर, 2 3 सर, 3। तो यहाँ ये मैं नहीं रखता सर इसी शक्ल के अंदर, टाइम लग जाएगा बड़ा। आप ये समझ लें कि ये पेयर बन गया सर, ये भी पेयर बन गया। ये 3 जो है इसका पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना। तो इसका रूट क्या हुआ सर? 48 बराबर है, ये जो है इसका पेयर 2 है और इसका पेयर भी 2 है। जिसका पेयर अगर 1 से ज्यादा है तो वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर के जब हम अंडर रूट फाइंड करते हैं, अंडर रूट, तो हम जो भी पेयर्स बनते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 2 4। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा सर? जिसका कोई पेयर नहीं बना 3। यहां इसका जवाब है सर 5 अंडर रूट 3। इसका जवाब है 4 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 दोनों के अंदर है। तो हम आते हैं उसी सवाल के ऊपर। तो इसका जवाब याद कर लें, 5 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3। सर 5 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3। हमने क्या किया सर? सिर्फ इनका रूट जो है फाइंड करके यहाँ रखा, इसका रूट फाइंड करके यहाँ रखा। अब इन ऑप्शन में से किसे इसे मल्टीप्लाई करें? क्या करें सर? मल्टीप्लाई करें, ताकि ये रूट वाला सेक्शन ही खत्म हो जाए। हमें पता है सर रूट के अंदर जो नंबर है वो अंडर रूट 3 है। तो अगर इसका हम रूट फाइंड करना चाहते हैं तो 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए कि जो अंडर रूट के अंदर 3 है उससे भी एक पेयर मिल जाए। जब इससे पेयर मिल जाएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर आ जाएगा तो वो नंबर इंटीजर बन जाएगा, और हमें उसे इंटीजर ही बनाना है जो हमसे ये पूछना है। ठीक है सर, तो हम अंडर रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बाकी आप इसकी कोई पूरी की पूरी प्रोडक्ट नहीं फाइंड करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ अगर आपको ये फाइंड करके बताऊं तो यहाँ इसका इंडेक्स जो है इसकी सर ये 1 है। 1 इंटू 5 ये सेम ही रहेगा, 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा। ये पता है आपको, मैंने आपको बताया था कि जो रूट के अंदर होगा ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 ये मल्टीप्लीकेशन होगी। रूट के अंदर जो भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, वो डिवाइड भी होंगे। ठीक है सर, बाकी जो ऑपरेशंस हैं वो जो रूट के बाहर नंबर्स हैं वो एडिशन ऐड भी होंगे, सब्ट्रैक्ट भी होंगे। ठीक है सर, ये आप चैप्टर जरूर देख लें जो यूट्यूब के ऊपर है, तो ये आपको पूरा का पूरा फलसफा समझ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हुआ सर? 3। समझ में अच्छे तो सर? सुमन बेटा नोटिफिकेशन तो रखा था, लेट से रखा था, नोटिफिकेशन रखा था। इंसाफ गनी साहब क्या बात है, 3 अंडर रूट 3 दही अंडर रूट 3
शहजाद अली शाह साहब बिल्कुल 3√4, ये कहाँ से? ये तो कहीं भी नहीं था 3√4। रेडिकल 3। अक्सा की मैथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होगी, अच्छी थी पहले भी थी। सुभाष बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। आप अप्रिशिएट करते हैं तो जाहिर है मेरे जज्बात और भी ज़्यादा हो जाते हैं, सच्ची बात है। और पढ़ाने के हवाले से दिल कहता है कि और मज़ीद टाइम निकालूं। वैसे ये है, ये सर क्या कह रहा है सर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन, लॉक कर लो इसे। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन स्क्वायर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, क्या होगा? इफ इट्स एरिया इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर उसकी एरिया जो है 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, 108, तो जाहिर है 108 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर, किसी स्क्वायर की एरिया है तो आप छड़ो 12 जो असां जेकर परफेक्ट स्क्वायर करणा आहे त 12 12 144 थी वेंदो। ये 108 ये 12 वारो कीअं थींदो? हे अंडर रूट त वधीक हिसो अथसि न सर। हे आहे परफेक्ट स्क्वायर आहे नंबर। ज़ाहिर आहे स्क्वायर जी जेका एरिया थींदी आहे, स्क्वायर जी एरिया हमेशा परफेक्ट स्क्वायर थींदी आहे। परफेक्ट स्क्वायर भले न हुजे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही भले हुजे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही भले, और एरिया इन जी आहे। हाणे इन जो पेरीमीटर छा थींदो? कुछ अहिड़ा ॿ अदद हुया जंहिंखे मल्टीप्लाई करण खां पोइ 108 जवाब आया। 100 हाणे हिन जो तव्हां रूट लहंदव त तव्हांखे जवाब अची वेंदो। मिसाल तो अगर ये स्क्वायर है सर, अगर इसकी साइड की जो है मेजरमेंट है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 × 9, तो इसकी एरिया बन जाएगी सर 81। जब स्क्वायर की एरिया हमें मिल जाएगी तो हम उसका रूट फाइंड करेंगे तो हमें 9 जवाब एग्जैक्टली वही मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको नहीं बता, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक स्क्वायर की एरिया है, एक स्क्वायर की एरिया है 25, तो उसकी साइड की मेजरमेंट क्या होगी? एक स्क्वायर की एरिया जब भी हमारे ज़हन के अंदर आता है तो इसका फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, और स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स इक्वल मेजर होती हैं, यानी उनकी मेजरमेंट जो है बराबर होती है। तो जब बराबर यानी एक ही नंबर होगा, जो भी इसकी मेजरमेंट होगी वो सेम होगी। जब सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर जवाब आएगा। परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं भी आता तो यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, यकीन कर लें आप। इंटीजर भी नहीं होगा, इंटीजर से हट कर होगा। इंटीजर अगर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर या पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। आप उसे छोड़ दे सकते, नहीं आएगा। ये मैंने मुझसे जो है मैंने ये कह दिया, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वायर का। तो जाहिर है यकीनी बात है, अगर 108 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इस तरह के रूट के साथ ही इसका जवाब आएगा। सिंपल सिंपल यही है सर। 108 का हम रूट फाइंड करेंगे। जिस तरह 25 का रूट हमें याद आया कि 5 × 5 है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, और इसके पेयर में से हम 1 लेंगे तो जाहिर है उसका रूट फाइंड हो जाएगा। तो 108 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें इनका फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सर 54 आएगा। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 27 आएगा। सर यहाँ पे रखें 27। इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है फाइंड करने के 3 की टेबल लगेगी, 9 3 1। ये आप याद कर लें सर, ये इनके सारे फैक्टर्स किसके सर? 108 की। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 108 के फैक्टर्स क्या है? 2 × 2 सर, 3 2 टाइम्स सर, सॉरी 3 टाइम्स। तो इसका पेयर किसका बना सर? ये इसका पेयर, ये इसका पेयर 2 × 3। ये 3 जो है ये इस बेचारे का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो 2 × 3 बनेगा सर 6। 2 × 3 6। ये जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा, यानी जवाब होगा इसका 6√3। क्या सर? 6√3। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सर स्क्वायर की एक साइड का जवाब, एक साइड की लेंथ।
क्या सर? 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3 और 6 अंडर रूट 3। ठीक है सर, तो ये आया इसका जवाब एक साइड का। अब हमें फाइंड क्या करना है सर? पेरीमीटर फाइंड करना है। अगर हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो ये चारों ऐड करेंगे, चारों साइड्स की मेजरमेंट हम मिलाएंगे आपस में, तो वो ये जवाब आएगा। और हमें पता है सर, जिस तरह अलजेब्रा की वेरिएबल के साथ एडिशन होती है, यानी वेरिएबल सेम होता है तो उनके कोएफिशिएंट्स हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर के साथ एडिशन के अंदर यही होता है कि अगर रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम है, अगर रूट के अंदर नंबर जो है वो सेम है तो वो आपस में ऐड होंगे, लेकिन वो नंबर्स ऐड होंगे जो रूट के अंदर नहीं है। रूट के अंदर नहीं है, क्या है? 6 6 6 6, ये 4 मरतबा 6, तो ये बन जाएगा 24। और अंडर रूट 3 जो है इनके अंदर है वो एक मरतबा ही होगा, 24 अंडर रूट 3। ये इसका जवाब जो है एडिशन सर 6 अंडर रूट 4 प्लस 6 अंडर रूट 3, और मैंने पता नहीं कैसे लिख लिया, प्लस 6 अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट 3। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम सिर्फ इनके कोएफिशिएंट टाइप जो है इनको ऐड कर लेंगे, तो ये 24 हो जाएगा, और ये जो इनके अंदर रूट के अंदर है वो सेम ही होगा। एडिशन के अंदर यही होता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही होता है। अगर 16 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 9 अंडर रूट 2 ये अगर आ जाए तो ये अंडर रूट के अंदर सेम है, तो ये 16 में से 9 सिंपली जो है माइनस कर लेंगे, तो जवाब क्या आएगा सर? 7 अंडर रूट 2, ये जवाब है। ये इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तर्ज के ऊपर होती है, अलजेब्रा के ऊपर। जिस तरह हम ये कह लें 16a प्लस 9a, तो वेरिएबल सेम है तो 16 और 9 एक कर लेंगे 25। अगर यहाँ a स्क्वायर होता तो फिर भी ये वेरिएबल सेम होता, यानी इसकी एडिशन मुमकिन थी। यहाँ पर सिर्फ ये होता कि 25 a स्क्वायर होता। उम्मीद है आपको समझ आया होगा सही। ये अभी उसी एक्सरसाइज का हिस्सा है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बयान ठीक है, कौन सा बयान ठीक है, कौन सा बयान ठीक है। अब आप मुझसे जो है मेरी तरफ देख लें। यहाँ पर है सर अंडर रूट 2, अंडर रूट 12 सर, सॉरी 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12। मैंने बताया आपको, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो वो जो रूट से बाहर होता है वो उसका रूट होता है, और जो बिल्कुल पूरा रूट जिसका पेयर नहीं होता वो रूट के अंदर होता है। तो इसका मकसद ये है कि ये जो 4 है ये रूट है 12 का, 4 into 4 ये 16 हो जाएगा, और 16 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा तो सर 48 है। तो ये सर 48 का रूट है, 48 का जो रूट है वो रूट है सर 4 अंडर रूट 3। ठीक है सर, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर आप चेक करेंगे इसे 12 को, अंडर रूट 12 का रूट फाइंड करेंगे तो 12 का 2 6 2 3 3, तो इसका ये पेयर बन जाएगा, यानी 2 अंडर रूट 3 इसका जवाब है। ये अंडर रूट 12 का जवाब आएगा 2 अंडर रूट 3, ये है 4 अंडर रूट 3। इसका मकसद है ये स्टेटमेंट गलत है। ये है सर 24 का ये जवाब 4 अंडर रूट 3 भी नहीं आएगा। कैसे देखते हैं सर, 24 के फैक्टर फाइंड करें आप, 12 6 3 1 सर, तो इसके दोनों इसके पेयर फाइंड हो रहे हैं सर, दो के एक मर्तबा पे, तो ये 2 इसका पेयर फाइंड करेंगे, और इन 2 नंबर्स के पेयर फाइंड नहीं हो रहे, जिनके पेयर फाइंड नहीं होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके अंदर रख देंगे। 2 into 3 6, यानी इसका जवाब होगा 2 अंडर रूट 6, यानी अंडर रूट 24 का रूट है 2 अंडर रूट 6। ये सर अंडर रूट 12 का हमने यहाँ फाइंड किया था अभी पहले, ये फाइंड किया था, ये जवाब यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जवाब ऑप्शन नंबर डी ये सही है। वाह असलम साहब, सतराम दास, महताब जरवार, अमृत साहब, मोहम्मद असलम साहब, इमरान साहब, शाहजेब साहब, अजीज भट्टी साहब, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त।
सुभाष करण सी जवाब नहीं है भाई साहब। मंजूर चांदो साहब, चंद्रब्रोही। सर ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, कौन बताएगा? किसने ये पहले सवाल कर दिया है, कौन बताएगा सर? बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल। ये पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम सम। मैक्सिमम सम तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते भाई साहब। किसका सर? टू डिफरेंट नेचुरल नंबर्स। इसलिए नेचुरल नंबर्स ये कह रहा है सबसे जो छोटे नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा। आया उनका सब 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 3 होगा। क्या होगा भाई साहब? नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन सा है बताएं साहब? 1। और दूसरा सबसे छोटा? 2। ये अगर हम ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 3। तो ये 3 जवाब आएगा। नेचुरल नंबर कह रहा है। अगर होल नंबर कहता तो सबसे छोटा 0 था, वो ऐड करते दूसरे सबसे छोटे यानी 1 के साथ, तो वहां 1 जवाब आता, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ इसने ये नहीं कहा, इसने नेचुरल नंबर के हवाले से पूछा तो 3 जवाब है। ठीक है सर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सर 7वीं क्लास की मैथ, सर्किल सरकमफ्रेंस। ये कह रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल विद अ सरकमफ्रेंस ऑफ 5। अगर किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस 5 है तो उसका डायमीटर क्या होगा? ये सर सर्किल है, इसका सरकमफ्रेंस माना इसकी जो टोटल लेंथ है। सरकमफ्रेंस हम कहते हैं बराबर पेरीमीटर है सर। इस पेरीमीटर का दूसरा नाम है, पेरीमीटर हम दूसरी शक्लों का कहते हैं। सर्किल के हवाले से हम उनका सरकमफ्रेंस कहते हैं, यानी ये भी सम ऑफ बाउंड्री लाइन है, टोटल मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री लाइन। अच्छा सर, तो इसका फार्मूला आपको याद होगा, चलो आपको याद दिलाता हूं। इसका फार्मूला था पाई इंटू डी बराबर सरकमफ्रेंस। एक रेडियस के हिसाब से था, वो था सर 2 पाई आर इज इक्वल सरकमफ्रेंस। ये इसलिए हमें पता है कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ है, डायमीटर जो है रेडियस से डबल है, तो इसकी 2 इक्वेशंस इस शक्ल के अंदर बनती है। तो हम ये फार्मूला के अंदर ये अपलोड करेंगे। अपलोड का मकसद है अप्लाई करें। पाई क्या वैल्यू हुई है, इसलिए कि तीनों ने इसने जो जवाब दिए हैं वो पाई के साथ ही दिए, उसका पाई का कोई वैल्यू उसने नहीं दिया। ये उठाकर हम पाई उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कोई परवाह नहीं। डायमीटर हमें फाइंड करना है, बराबर सरकमफ्रेंस क्या है सर? 5। तो हम डायमीटर फाइंड करेंगे तो ये पाई जो इसके साथ मल्टीप्लाई है वो जाकर वहां पर क्या होगा सर? डिवीजन होगा। तो जवाब होगा सर D इज इक्वल 5 डिवाइडेड बाय पाई। 5 डिवाइडेड बाय पाई कोई जवाब है? ए ऑप्शन, 5 डिवाइडेड बाय पाई। ये डायमीटर का है, इसे पता था। कुछ हजरात ऐसे भी कर सकते हैं, उसे पता था कि ये देगा, डायमीटर पूछेगा भाई, रेडियस वाले फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा सर? 2 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड की जाए, मल्टीप्लाई करके इसने 10/पाई दे दी। ये गलत है सारे, ये ऑप्शन ठीक है। ये भाई साहब कौन बताएगा सर? अच्छे तो यू ये कह रहा है सर आप इसे सिर्फ गौर करके देख कर समझें
आपको यकीन जाने, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि रेशो हम कैसे फाइंड करते हैं। ये कह रहा है सर इफ रेशो ऑफ टू नंबर्स, इफ रेशो ऑफ टू नंबर्स इज के, दो नंबर्स का रेशो क्या है, के है। आप किसी दो नंबर्स का रेशो फाइंड करें। ये है सर 16, ये है 20, तो आप क्या करेंगे सर, कोई इससे स्मॉल नंबर लेते हैं 4 into 6 सर। इसका आप क्या करें सर, रेशो फाइंड करें। तो हम रेशो जब फाइंड करते हैं तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर 2 की टेबल लगेगी, यहां पर 2 की 3 टाइम टेबल लगेगी। 2 into 2 4, 3 into 2 6, तो ये इसका रेशो हुआ फाइनल से 2 into 3। अब ये कह रहा है कि 2 into 3 बराबर के, यानी कोई भी नंबर के बराबर है। अब हमसे ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या होगा, कैसे भाई साहब, इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 12, अगर दोनों को 12 से ज़रब किया जाए, अगर दोनों को 12 से ज़रब किया जाए। अगर आप यहाँ देखें 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 into 12 48 हो जाएगा सर, 6 into 12 72 हो जाएगा सर। अब आप जाहिर है इसे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे। रेशो तो यही होगा ना, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा होगा। जब मल्टीप्लाई अगर दोनों नंबर्स को कर रहे हैं तो जाहिर है वही नंबर इनको सिंप्लीफाई कर लेगा। हम इसी 12 से इनको सिंप्लीफाई करते हैं सर। पहले तो ये 4 into 12 42, 6 into 12 72, तो इसका मकसद है जितना ये हमने मल्टीप्लाई करके बढ़ाया ये उतना ही छोटा हो गया। इसका मकसद है कि वही रहेगा रेशो। अगर उस रेशो को दो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रेशो सेम ही रहता है। रेशो सेम, ये मजीद जो है हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वही जवाब आएगा जो पहले का है। तो सेम के ही इसका जवाब होगा। सेम ज़ाहिर के में 12 ऐड तो नहीं करेंगे ना सर। ये कह रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 के कैसे आएगा। रेशो इसका 12 टाइम बढ़ तो नहीं जाएगा, जाहिर है वो सिंप्लीफाई होगा तो सेम उसी जो है नंबर पे आ जाएगा। अगर टाइम समझो ये आप देख लें सर, ये क्या पूछ रहा है। सर ही थोड़ा ताने प्रैक्टिस वठंदो सुठो, साईं हेॾे थोरो प्रैक्टिस थींदी सुठी सर। ये कह रहा है कि देयर आर सम नंबर्स व्हिच रिमेन सेम। यहाँ पर जो कह रहा है कुछ ऐसे नंबर हैं जो सेम ही रहते हैं व्हेन दे आर राइटिंग बैकवर्ड्स। एग्जांपल 3 to 3, यानी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे यहाँ है 323। अगर हम इसे पीछे से लिखें फिर भी 3 पहले आएगा, 2 बीच में आएगा, 3 फिर भी आएगा। तो यानी किस तरफ से इसे हम पढ़ें या लिखें तो ज़ाहिर नंबर वो ही बनेगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी सच 3 digit numbers, हाउ मेनी सच 3 digit नंबर टे अददन वारा केतिरा अंग आहिनि आर देर हिते थी सघनि था। केतिरा टिनि अददन वारा जेके असां ईअं जेकॾहिं लिखूं या अॻियां लिखोसि या पोयों लिखोसि, ठीकु आहे, बैकवर्ड या फॉरवर्ड ऑनवर्ड, ठीकु आहे सर। त हाणे इनखे जेकॾहिं ॾिसूं शुरू किथां थो थिए इहे सर 101, या आप ये नोट कर लें यानी यूनिट और 100 की जगह पे सेम नंबर आएगा, बाकी नंबर रिपीट होते जाएंगे। 202, 303, 404, 505, 606, 707, 808, 900। ठीक है सर, ये कितने हो गए
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बन गए सर 9। अब ये इसी तरह चलते जाएंगे 909 तक, 99 तक, यानी 999 तक। अब यहां पर हमने क्या रखा था सर? 10 की जगह पे ॾहाके जी जगह ते 0 रखियोसीं। हाणे ॿिए स्टेप में हिकु रखंदासीं, वरी 2 रखंदासीं, वरी 3 रखंदासीं, वरी 4 रखंदासीं। अहिड़े तरीक़े सां हाणे लिखंदासीं मिसाल 111 212 313 414। इसी तरह ये भी 9 नंबर ही आएंगे। ये 1 से यहाँ फिर इसका ये जो है 0 है, यहाँ पर ये 1 है, तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक ये कितनी डिजिट्स हो जाती हैं सर? 96। कितनी हो जाती हैं? 9 तक 10। हाँ क्या गणित जी 99 पक्का सर? एक सीरीज के अंदर 9 नंबर आ रहे हैं और इस तरह 0 से लेकर 9 तक देखेंगे तो 10 सीरीज आ रही हैं, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब 90 है। तो इसका मकसद है ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। हयानूर बैक बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आपने पहले तो सी लिखा हुआ था, सतराम दास ने ए लिखा हुआ है, मुमताज जरवार साहब ने सी लिखा है। अच्छा आपने समझ लिया सर? ये समझ आया आपको? समझ में आयो सी? समझ में आयो था? अदा समझ में ईंदी आहे त जेकॾहिं असां होॾो लिखूंसि या होॾो लिखूंसि, इन जो मक़सदु आहे अॻियां अॻु अदद करे लिखूंसि एके वारे पासो या 100 वारे पासे, इन करे माना उते साॻियो अदद हुजे। हाणे इहे केतिरा लिखी सघूं था असां वधि में वधि? केतिरा ज़ाहिर आहे असां विच में ॾहाके जी जॻह ते 0 खां शुरू कंदासीं। 0 खां शुरू कयोसीं 101 202 303 ज़ाहिर आहे पहिरियों आख़िरी अदद साॻियो ॾियणो आहे, 100 जी जॻह वारो ऐं एके जॻह वारो। अहिड़ा ॾिनासीं त सॼी सीरीज़ में असां वटि 9 आया। घणा सर? 9। अगरि सीरीज़ तव्हां ईअं ठाहियो त ईअं ठाहे सघो था। माना हिन वक़्तु मां मिसाल तौरु 100 खां वठी आख़िर में 900 ते छॾियो, पर तव्हां हाली फ़िलहालु 100 में ई जेकॾहिं रखणु चाहियो त ईअं बि रखी सघो था 101 111 ये 100 में ही ॿियो। अच्छा तो यहाँ पर तो आ जाए तो फिर तो इस तरह जाहिर है बढ़ते जाएंगे। अच्छा नहीं बढ़ते, 101 भी है, 131 है, 141 है, 151 161 अहिड़े तरीक़े सां बदलाव आहिनि बदला 171 181 141। ठीकु आहे सर, ही टोटल थी विया। हाणे ही ॻणियूं था घणा थिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त हाणे हिते अवल 10 थिया। ठीकु आहे सर, हे हाणे घणा थी सघनि था? हे 100 खां शुरू थिया आहिनि त 900 ते हलिया वेंदा। हे 101 त हाणे थींदो 202। ठीकु आहे, पोइ थींदो 303। अहिड़े हिसाब सां अॻिते हलंदो वेंदो। त ज़ाहिर आहे इहे 9 नंबर अची था वञनि 100 खां वठी 900 ताईं। ठीकु आहे, त पोइ 9 सां मल्टीप्लाई कंदासीं वरी बि साॻियो ई 90 ईंदो। माना जंहिं डायरेक्शन में जेकॾहिं तव्हां करणु चाहियो त इहो थी सघे थो। अच्छा सर, ये पूछ रहा है कि एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये याद रखें सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, यानी उनके अंदर जो है इनवर्स नहीं होता। यहाँ पर x बराबर 12, y बराबर 18, फिर x बराबर 4, तो y क्या बने? कैसे सर हम ये x और y निकालेंगे? अब x और y का
2 मर्तबा वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है B x का वैल्यू है 12, तो उसी तनासुब के अंदर y का वैल्यू है 18। बी आशन। अब ये कह रहा है कि अगर इसी रेशो के साथ, प्रोपोर्शन के साथ x बराबर है 4, तो y किसके बराबर होगी? 6। ये है उबैद भाई 6 जवाब इसने सही बताया है। अब हम इसे फाइंड करेंगे, 12 into 4 प्रोपोर्शन 18:x, ये सीधा हम यहाँ फाइंड करेंगे, इसलिए सर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो जाहिर है मल्टीप्लाई डिवाइड होता है दूसरे दोनों से, यहाँ 12 से डिवाइड होता है। 8 3 3 6, तो 6 जवाब है। क्या जवाब आएगा सर? और हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हम उसे कहते हैं जिनके दोनों जो एंटीसीडेंट एंड क्या कहते हैं सर, अददी मुंड एंड अददी पुष्ट कॉन्सिक्वेंट, ये दोनों जो होते हैं उनकी प्रोडक्ट सेम आती है। अगर यहाँ x 12 के बराबर है, यहाँ x 4 के बराबर है, यहाँ जो है एक y 18 के बराबर है, तो यहाँ y किसके बराबर है? तो हम क्या कहते हैं, समझते हैं सर, ये जो है 8 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 into 18 72। अब सर 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये हम इन ऑप्शंस में देखेंगे क्या मल्टीप्लाई होगा, 6। ठीक है सर। तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा, तभी जवाब 72 आएगा। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं बगैर किसी पेन उठाए। ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये थोड़ा सेहतमंद है, ये बिल्कुल सेहतमंद। अच्छा सर, इनके अंदर कोई मसला नहीं है, सेहतमंद है तो क्या हुआ, आप कम तो नहीं, आप भी सेहतमंद है। ये कह रहा है सर 2 into 2, ये मल्टीप्लाई है √4 माइनस √ के अंदर √4 8 है, ये मल्टीप्लाई है वही √4 प्लस √8, ठीक है सर। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर 2 नंबर्स है, यहाँ पर भी 2 नंबर्स है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है सॉल्व करके हम 2 √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे सर? मैंने आपको बताया अभी पिछले हिसाब के अंदर, अगर √2 into √2 है, तो हम ये अंदर के अंदर वाले जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इनका जवाब आएगा √4, ये जवाब 2 आएगा, √2 into 2 √4, और ये इसका जवाब 2 आएगा। तो ये वही जो है मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा उसी हवाले से कि आपको ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो सॉल्व करने सीखते हैं। अच्छा सर, तो इसके हवाले से ये जो प्रोडक्शन होगी, ये सिंपली ये आपस के अंदर मल्टीप्लिकेशन, किसके अंदर सर, ये रूट के अंदर जो नंबर्स, इस रूट के अंदर नंबर क्या है 4 माइनस √8, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ सर, 4 प्लस √8। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया। कौन सा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया सर, a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी एक जो है प्लस की जो है ये ब्रैकेट है, दूसरी ब्रैकेट माइनस की है, तो यहाँ पर ये भी माइनस की है, ये प्लस की। तो इसका जवाब क्या आता है, स्क्वायर द फर्स्ट माइनस स्क्वायर द लास्ट। ये आपको अलजेब्रा का हिस्सा पोर्शन जरूर देखना पड़ेगा, ये यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन अलजेब्रा और उनकी प्रोडक्ट जो है वो आप ज़रूर देख सकते हैं। आप देखकर फिर ये आपको बआसानी समझ आएगा। तो इसका जवाब क्या होगा सर, 4 into 4 ये हो जाएगा 16 माइनस 8 into 8 ये हो जाएगा 64। इसका रूट आएगा सर 64 का 8 आएगा, 8 जो रूट इंदो 8 सर 8 8 16 में से 8 जाएंगे तो जवाब क्या आएगा, 8। बिल्कुल 8 आएगा। ये 8 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी इसका सारा का सारा जवाब जो हमने सॉल्व किया तो क्या आया सर, 8। अब सर 2 √2,
ये जो है ये मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, जो भी इसकी प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पर हम देखेंगे जवाब होगा। तो अंडर रूट 2, अच्छा ये जो 8 है सर, ये सॉरी ये जो 8 है ये अंडर रूट के अंदर आएगा। आप आपका सर ये जो है अंडर रूट के अंदर जो डिजिट्स थे वो हमने फाइंड किए, ये अंडर रूट के अंदर थे, तो ये जो जवाब आएगा वो जवाब भी अंडर रूट के अंदर ही आएगा। तो क्या होगा सर 2, अंडर रूट के अंदर 2 है या अंडर रूट के अंदर 8 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 16। 16। अब इस 16 का रूट फाइंड करेंगे तो जवाब आएगा 16 का रूट 4 होगा। 2 into 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 8। तो इसका फाइनली जवाब होगा 8। है यहाँ पर कोई 8 जवाब? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, बाकी ही जो आए आखिरी हिसाब ही तमाम बार सुबान करें जो सो द ही ब्रेकेट्स वारो आप ब्रेकेट्स वारो तान करें ठीक है। मुझे ख्याल में तो कुछ शुक्रन करे मोकलियो हुयो उन जो बिल्कुल सही हुई ठीक है। जेकर तव्हां चवंदो तो इते असाने के सिंपलीफाई कीअं कंदासीं सर, तेज़ तरीन कीअं कंदासीं। हिन जो जवाब स्क्वायर आहे, सब खां पहिरियां छॾायो भले पॉजिटिव में प्लस अची, पॉजिटिव में प्लस अची। ही सॼी जो सॼी ब्रेकेट जेका आहे माइनस ये ज़रूर ॾींदासीं। ही जेका लार्ज ब्रेकेट आहे उन जे अंदर सर ही हिकिड़ी ब्रेकेट आहे जंहिंजे अंदर जोड़ आहे। छा जो जोड़ आहे -13 प्लस 5, पॉजिटिव में -13 जोड़ था कर जवाब छा ईंदो सर -8 जवाब। हाणे -8 इन सां ऑलरेडी वंड थियण लाइ माइनस जो अदद तैयार आहे, वंड सर थियण लाइ पोइ 3 जोड़ थो थिएसि ज़ाहिर आहे स्क्वायर उन खां बाद में उनजे जवाब जो स्क्वायर छॾाए, उनजे जवाब जो स्क्वायर छॾाइबो पोइ पुछे थो छाजे बराबर 9 माइनस। हाणे सर -8 खे वंड जे करे -4 सां करे त तव्हांखे 6 क्लास में इंटीजर जो जेको असां चैप्टर पढ़ायोसीं उहो यादि कयो। यानी इंटीजर जे अंदर नेगेटिव खे नेगेटिव सां वंड कयो या नेगेटिव खे नेगेटिव सां ज़रब कयो तो जवाब पॉजिटिव ईंदो। ठीक है सर, नेगेटिव के नेगेटिव सां वंड या ज़रब कयो जवाब पॉजिटिव। 8 के 6 सां वंड कयो जवाब 2 ईंदो। जवाब छा ईंदो सर 2 छा जो जवाब ईंदो प्लस जो पॉजिटिव +3। हाणे होल ब्रेकेट जेका लार्ज ब्रेकेट आहे उन जे मथां स्क्वायर आहे 9 माइनस 3 ऐं 2 घणा थिया सर 5। 5 जो स्क्वायर छॾाईंदासीं 5 into 5 25 माइनस जो अची वियो सर। हालांकि माइनस जो न आयो हिन जगह तो ही पर ज़ाहिर आहे ॿाहिरि वञी माइनस बीठी आहे। -25 सां मल्टीप्लाई थींदी जवाब छा ईंदो -16। हाणे -25 मां जेकॾहिं +9 ईंदो त जवाब छा ईंदो -16। तो जवाब डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। रिजवान साहब चोॾहं रिपीट कयूं था, बिल्कुल ठीक है। शाहनवाज साहब सुमरो साहब आहे सर शिकारपुर खां, बिल्कुल दिस इज अ गुड वन। अॼु सर टेस्ट मां तव्हांखे हाणे हे पूरो कंदुमि, ठाहे छॾींदुमि हाणे ई तव्हांखे शेयर करे मां बाद में जेको आहे कर ठीक आहे। उहा लेवल 1 जी नंढड़ी अथव, उहा त अच्छा नंढड़ी अथव लेवल 1 जी पर सेहतमंद टेस्ट बिल्कुल। छो त अगली सिंपल ठाहिबी हाणे हिन वक़्तु जेका ठही वई आहे जेका मां शेयर कई आहे लेवल 1 जी पर बिल्कुल सेहतमंद टेस्ट आहे। उन जे अंदरि तव्हांखे उर्दू जो पोर्शन बि मिलंदो, उन में तव्हांखे अंग्रेज़ी जो पोर्शन बि मिलंदो। ठीकु आहे सर, इहो जेकॾहिं तव्हां पेपर करे था वञो सिंपल भी आहे टिपिकल भी आहे तव्हांजे कोर्स मां उहो जेकॾहिं तव्हां करे था वञो। जेकॾहिं तव्हांखे IBA में PhD जो सिलेबस ये जेके टेस्टूं असांखे हूंदा ये PhD जे सिलेबस जूं आहिनि। इहे असांजूं को लागर्थन जूं न आहिनि, न मेट्राइसिस जूं आहिनि, न ई जेको आहे ट्रिग्नोमेट्री जूं आहिनि। ज़ाहिर आहे इन शयुनि खे असां इहे ई एक्स्ट्रा में अची थियूं वञनि लागर्थम ट्रिग्नोमेट्री बसि घणे क़दुरु इहे थी थियूं बाक़ी तक़रीबन यूनिटनि जे अंदरि कवर थी थियूं। एलिमिनेशन भी 8 जे अंदर पढ़ी हुई से। ठीक है सर, अच्छा ही थी वियो सर हो चवे तो छोकरो त हू कयूं छोड़ूं।
चोॾहें जे अंदरि सर हिन खे असां प्रोडक्ट छॾाईंदासीं हिन जे अंदर जी प्रोडक्ट 4 माइनस अंडर रूट 8 इंटू 4 प्लस अंडर रूट। तो ये आपको फार्मूला आना चाहिए सर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इसका जवाब आता है सर स्क्वायर द फर्स्ट माइनस स्क्वायर द माइनस बी स्क्वायर। तो ये करेंगे सर 4 इंटू 4। हालांकि इस शक्ल के अंदर मैं फार्मूला का जवाब बता रहा हूँ, ये डिटेल प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट इस शक्ल के अंदर नहीं होगी 4 इंटू 4। ये बस मैं आपको इसका नतीजा बता रहा हूँ। तो ये जवाब आएगा स्क्वायर द फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट है 4 इसका स्क्वायर होगा, माइनस 8 जो है उसका भी स्क्वायर। माइनस अंडर रूट 8 जो है वो नेगेटिव में, वो नेगेटिव नहीं अंडर रूट के अंदर है। नेगेटिव तो वैसे भी इस फार्मूला के अंदर भी नेगेटिव है, तो ये अंडर रूट के अंदर है, तो जाहिर है इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये 8 ही जवाब आएगा। स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर फाइंड करने से रूट जो है वो रिमूव हो जाता है। तो उस हवाले से ये 8 ही आएगा, 4 इंटू 4 ये 16 हो जाएगा, माइनस 8 तो जवाब प्लस 8 आएगा। ठीक है सर, प्लस 8 का अंडर रूट क्या होता है? वैसे 2 अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 8 का रूट होता है 2 अंडर रूट। तो ये 2 अंडर रूट 2 भी एग्जैक्टली वही है, 2 अंडर रूट 2 एग्जैक्टली वही, यानी 8 ही है। यहाँ पर हमने 8 लिखा है, यहाँ 2 अंडर रूट 2 जो बराबर है इसके अंदर। जी चऊं सर हेॾो सव जो नोट हुजे, हेॾा और हेॾा साॻा 10 नोट हुजे, हालांकि बराबर त ॿई शयूं साॻियूं थी। जीअं हुन में असां गलणपुर में लिखंदा आहियूं हिकु सॼो 1 भाङे 2, होॾो असां लिखूं 3 भाङे 2। तुंहिंजी सिर्फ़ु शिकिल मटियल हूंदी आहे, बाक़ी वैल्यूं जो साॻियो। ठीकु आहे सर। 15 असां बि कयासीं, जेकॾहिं चवंदो त सुभाणे इन ई शिक्षा जा ॿिया बि कंदासीं। वधीक तव्हां कमेंट में ॿुधायो या व्हाट्सएप नंबर ते ॿुधायो, ज़रूरु शेयर कयो त असां हाणे अॻिते मैट्रिक क्लास कहिड़े तरीक़े सां शेयर कयूं। जीअं तव्हां सां मां अॻु में शेयर कई पहिरें क्लास जे, त मैट्रिक में कहिड़ा चैप्टर कयूं, न त मां टॉप 6 चैप्टर कराईंदोमांव बसि, उहे असां अगस्त में फाइनल करे उहे मां वीडियो अपलोड कंदुमि। बाक़ी हिननि टेस्टनि जे अंदरि जेके मूं वटि टेस्ट आहिनि इहे मस्त असां महीने ॿिनि में कंदासीं। ठीकु आहे सर। पंहिंजे घर वारनि जो सभिनी जो ख़्यालु रखंदा कयो, पढ़ण जे तरफ़ तव्हांजो मुकमिल तवजो हुजे। इन जे करे त मुंहिंजे नज़र में हिन खां वधीक जेका मोतबर जॉब तव्हांखे दुनिया जे अंदरि न मिलंदी, हिन खां वधीक जो मक़सदु आहे टीचिंग खां वधीक। तो चाहे तव्हां यूनिवर्सिटी में पढ़ायो, कॉलेज में पढ़ायो, प्राइमरी, हाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, कंहिं स्कूल में पढ़ायो, इहो जेको शुबो आहे इहो मुंहिंजे नज़दीक सभ खां वधीक मोतबर आहे, ऐं इहा सभ खां वॾी इबादत बि आहे। ऐं इहो ई सबबु आहे जो तव्हां ऐं असांजो तालुक़ु जेको आहे, मुंहिंजी पहिरीं जेका अटैम्प्ट हिन सां शुरू थी आहे, इहा इन जे करे थी आहे त कॉन्ट्रीब्यूट जेतिरे क़दुरु मूंखां थी सघे तेतिरे क़दुरु कॉन्ट्रीब्यूट इन में हिन जे अंदरि कयूं ऐं कोशिशि कयूं त असां वटि जेके उस्ताद अचनि उहे तमामु बहितरीनु अचनि, ऐं इनशाला जंहिंजो नतीजो असां न त पोइ ईंदड़ नस्ल वारा उनखे ज़रूरु ॾिसनि। अल्लाह हाफ़िज़।